मित्रों, इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य अगर कोई है तो वह है मनुष्य की मृत्यु। चाहे कोई कितना भी धनी हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, एक न एक दिन उसे मृत्यु का सामना अवश्य करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मृत्यु से जुड़े 10 गहरे और रहस्यमयी तथ्य बताने जा रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को श्मशान ले जाया जाता है तो लोग ऊंची आवाज में कहते हैं, राम नाम सत्य है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों बोला जाता है? इसी तरह मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? मृतक के शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? श्मशान ले जाते समय मखाने और सिक्के क्यों बिखेरे जाते हैं? और मृतक के कपड़े अगर कोई जीवित व्यक्ति पहन ले तो उसे कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? आज मैं आपको यह सब रहस्य एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। तो मित्रों, कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन उसी गांव के एक दुकानदार लाला जी की मृत्यु हो गई। गांव के सभी लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। राजेश भी उनके साथ श्मशान घाट तक गया। लेकिन रास्ते भर राजेश के मन में एक सवाल खटकता रहा, जब किसी के मृत शरीर को ले जाया जाता है तो लोग राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? श्मशान से लौटने के बाद भी यह सवाल राजेश के मन से नहीं निकला। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का उत्तर जानकर ही रहेगा। राजेश गांव के बाहर रहने वाले एक अघोरी बाबा के पास पहुंचा। उसने बाबा से हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, जब किसी मृतक के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो हम सब राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं, और मृतक के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों बरसाए जाते हैं? बाबा ने राजेश की आंखों में देखा और मुस्कुराए। फिर गंभीर स्वर में बोले, बेटा, आज मैं तुझे मृत्यु से जुड़े सभी रहस्यों को बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी हर बात ध्यान से और अंत तक सुननी होगी। राजेश ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हाँ बाबा, मैं वचन देता हूँ, मैं अंत तक आपकी सारी बातें सुनूंगा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तो सुन बेटा, सबसे पहले मैं तुझे बताता हूँ कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और राजेश से कहा, बेटा, जब कोई मनुष्य इस संसार से विदा लेता है तो उसकी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा बहुत कठिन होती है। आत्मा को कई लोकों और मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए मृतक को हमेशा नए कपड़े पहनाए जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को गंगा जल से स्नान करवाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनाकर विदा करना चाहिए, क्योंकि पुराने कपड़े आत्मा के लिए नकारात्मक ऊर्जा और पुरानी यादों का प्रतीक होते हैं। अगर आत्मा को उन्हीं पुराने वस्त्रों में विदा किया जाए तो वह अपनी सांसारिक इच्छाओं और मोहमाया में फंसी रह सकती है। इससे उसकी यात्रा कठिन हो जाती है। नए वस्त्र आत्मा को यह संदेश देते हैं कि अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नई यात्रा का समय आ गया है। यही कारण है बेटा कि मृतक को हमेशा नए कपड़े पहनाए जाते हैं। राजेश ध्यान से सुन रहा था। उसके मन का एक सवाल हल हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी जिज्ञासा थी। उसने बाबा से विनम्र स्वर में कहा, बाबा, यह तो समझ आया कि मृतक को नए वस्त्र क्यों पहनाते हैं, लेकिन एक बात और जानना चाहता हूँ, स्त्रियां श्मशान घाट क्यों नहीं जाती? क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, इसके पीछे भी गहरा कारण है। अब मैं तुझे वही बताता हूँ। बाबा ने राजेश की ओर देखा और बोले, बेटा, तूने पूछा कि स्त्रियां श्मशान घाट क्यों नहीं जाती। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि श्मशान स्थान अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी होता है। वहाँ अक्सर भटकी हुई आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं भटकती रहती हैं। स्त्रियों का मन कोमल होता है, उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति जल्दी प्रभावित हो जाती है। ऐसे में अगर कोई स्त्री श्मशान जाए तो यह आत्माएं उन्हें अपना निशाना बना सकती हैं। इसी कारण स्त्रियों का श्मशान घाट जाना वर्जित माना गया है। ये नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी सुरक्षा की व्यवस्था है। राजेश बड़ी श्रद्धा से बाबा की बातें सुन रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, बाबा, एक और सवाल है, अगर किसी की मृत्यु शाम के समय हो जाए तो शव को रात भर घर में क्यों रखा जाता है, और उस दौरान मृतक के शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? बाबा ने गंभीर होकर उत्तर दिया, बेटा,
जब मृत्यु होती है तो आत्मा कुछ समय तक उसी शरीर और उसी स्थान के आसपास भटकती रहती है। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो पास भटकने वाली नकारात्मक आत्माएं या कोई काला तंत्र करने वाला व्यक्ति उस शरीर को अपने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए रात भर शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उसके पास दीपक या अगरबत्ती जलाकर कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहता है ताकि आत्मा सुरक्षित रहे और उसकी अंतिम यात्रा में कोई बाधा न आए। यही कारण है बेटा कि मृतक को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। राजेश की आंखें भर आईं, उसका मन और भी अधिक भावुक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपने मेरी कई शंकाओं का समाधान कर दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, अगर कोई जीवित व्यक्ति मृतक के कपड़े पहन ले तो क्या होता है? बाबा ने गहरी सांस ली और अगला रहस्य बताने के लिए तैयार हुए। बाबा ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा तेरा अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तूने पूछा कि अगर कोई जीवित व्यक्ति मृतक के कपड़े पहन ले तो क्या होता है। तो सुन, मृतक के वस्त्र पहनने का एक भी लाभ नहीं है, लेकिन इसके नुकसान अनेक हैं। जब कोई व्यक्ति मृतक के कपड़े पहनता है तो उसे बार बार वही मृत व्यक्ति याद आता है। यह याद धीरे धीरे मन को कमजोर और उदास बना देती है। इसके अलावा मृतक की आत्मा अक्सर अपने वस्त्रों और सामान के आसपास भटकती रहती है। अगर कोई उनके कपड़े पहन ले तो आत्मा बार बार उस व्यक्ति के करीब आती है और कई बार वह आत्मा चैन नहीं पाती। यही कारण है बेटा कि मृतक के वस्त्र किसी भी हालत में जीवित व्यक्ति को नहीं पहनने चाहिए। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों बिखेरे जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा मृत्यु के बाद अपनी यात्रा पर निकलती है तो उसे 14 अलग अलग नदियों और बहुत कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। मखाने और सिक्के बिखेरने का अर्थ है कि आत्मा की इस यात्रा में उसे किसी भी प्रकार की कमी न हो। ये वस्तुएं प्रतीक होती हैं समृद्धि और भोजन का, ताकि आत्मा को रास्ते में कोई कष्ट न हो और वह अपनी यात्रा सरलता से पूरी कर सके। राजेश आश्चर्यचकित था। उसने गहरी श्रद्धा से बाबा के चरणों को छू लिया। फिर बोला, बाबा एक बात और बताइए, मृतक के पास अगरबत्ती क्यों लगाई जाती है? क्या इसका भी कोई रहस्य है? बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, इसका भी एक कारण है। अब मैं तुझे वही बताता हूँ। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा जब किसी मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उसके शरीर से धीरे धीरे दुर्गंध आने लगती है। इसीलिए मृतक के पास अगरबत्ती और दीपक जलाए जाते हैं। अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र करती है, नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है और आत्मा को शांति प्रदान करती है। अब मैं तुझे उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जिसके लिए तू मेरे पास आया है। श्मशान में जाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? बेटा राम नाम सत्य है का अर्थ है जीवन में केवल भगवान का नाम ही सत्य है। धन दौलत घर परिवार सब यहीं रह जाते हैं, मनुष्य के साथ जाता है सिर्फ उसकी आत्मा और उसके कर्म। यही कारण है कि अंतिम यात्रा में सब मिलकर ऊंची आवाज में कहते हैं, राम नाम सत्य है, ताकि हर कोई यह याद रखे कि अंततः इस जीवन में ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्य है। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा अब मुझे सब समझ आ गया, लेकिन एक अंतिम सवाल है, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है? बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा स्वर्ग जाने का असली हकदार वही है जिसने अपने जीवन में सत्कर्म किए हों, जो दूसरों का भला करता है, सच बोलता है, अन्याय नहीं करता और ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, वही मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। मनुष्य के कर्म ही तय करते हैं कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। इसलिए बेटा हमेशा अच्छे कर्म कर, सच का साथ दे और प्रभु का नाम जप, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। राजेश की आत्मा इस ज्ञान से प्रकाशमान हो उठी। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और बोला, प्रणाम बाबा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, जा बेटा, अब तू साधारण मनुष्य नहीं रहा, तुझे मृत्यु और जीवन दोनों का असली रहस्य मिल गया है। मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में धन दौलत मान सम्मान कुछ भी स्थायी नहीं है।
सिर्फ हमारे कर्म और ईश्वर का नाम ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए सदा सत्कर्म करो और प्रभु का स्मरण करो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन है।